हम लोग एक छोटा सा कहानी जानेंगे गुरु नानक देव जो हैं इन्हीं के बारे में। ये एक बहुत बड़े संत थे, यानी इनके बारे में कहानी जानेंगे। क्या थे? बहुत बड़े संत थे। अब मुसलमान समुदाय में, यानी मुसलमान भाइयों बहनों में जो समुदाय है, मुसलमान भाई बहन लोग, उनमें क्या होता है, एक सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है मक्का मदीना। मक्का मदीना कहाँ है? सऊदी अरब में मक्का मदीना है। और वहीं पे एक जगह का स्थान है काबा, यानी खुदा मालिक की कुछ वहाँ प्रतिमा होगी या जो भी उनकी तीर्थ स्थली है। सऊदी अरब में मक्का जगह है, वहाँ पे एक काबा क्या है? स्थान है। अब देखिएगा, सब समुदाय के लोग अलग अलग धर्म के, अलग अलग नाम से, अलग अलग देवी देवता के अलग अलग क्या है नामों से पूजा करते हैं। लेकिन सबका थीम क्या है? आप किसी भी नाम से पूजा कीजिए, किसी भी देवी देवता का पूजा कीजिए, लेकिन सबकी एक ही चीज़ है कि एक परम शक्ति है। सबके पास क्या है? एक परम शक्ति है जो आपको प्राप्त करने के लिए या चाहे उनसे अच्छाई लेने के लिए क्या करते हैं? हम लोग पूजा पाठ करते हैं। यानी हम इंसान, चाहे जो भी हम इंसान हैं, चाहे किसी नाम से किसी भी देवी देवता की पूजा करें, किसके लिए? अब सारे के पास एक ही परम शक्ति है। चाहे आप भगवान की पूजा कीजिए, बजरंग बली की पूजा कीजिए, या गुरु नानक देव की पूजा कीजिए, या खुदा माली की पूजा कीजिए, सबके पास क्या है? एक ही परम शक्ति है। ऐसा नहीं है इनके पास कुछ अलग है और उनके पास कुछ अलग है, एक ही परम शक्ति है सबके पास। अब तो हम लोग पढ़ रहे हैं इनकी कहानी, गुरु नानक देव की कहानी। अभी क्या थे? बहुत बड़े संत थे। आई क्या किए थे? पूरा मतलब अपने धर्म प्रचार के लिए और क्या थे, आपसी मतलब समन्वय, एकता बनाए रखने के लिए यात्रा कर रहे थे। ये अपनी लोगों में शिक्षा बांट रहे थे। तो क्या हुआ था, इन्होंने हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म के बहुत सारे तीर्थ स्थलों पे क्या किए? ये गए, वहाँ देखे, अपने उपदेश दिए, लोगों को समझाए बुझाए। ऐसा ही इन्होंने, इनकी एक क्या था? शिष्य था। इनका क्या था? एक शिष्य था। और वो क्या था? मर्दाना था, यानी मुस्लिम बंधु था, उसका नाम था मर्दाना। और वो क्या था? इनका शिष्य था। वो एक बार बोला कि गुरुदेव, हमको मक्का मदीना जाना है। कि इसे मुसलमान समुदाय में कहा जाता है, मुसलमान भाई बंधु को एक बार मक्का मदीना जाना चाहिए। अगर वो नहीं जाता है तो सच्चा मुसलमान नहीं है। यही कारण है कि अब देखिएगा लोग, मुसलमान भाई बंधु लोग साल में एक बार उनकी मतलब रीति रिवाज से फिक्स किया जाता है कि उन लोग हज करने के लिए मक्का मदीना जाते हैं। और उसमें कोशिश लोग करता है, सारे अपने मतलब पूर्वजों, क्या बोलते हैं, पूर्वज नहीं बोल सकते, अपने बुजुर्ग व्यक्तियों को लेकर वहाँ पे लोग जाता है। जैसे मम्मी हो गए, दादा हो गए, अब्बू अब्बी, जो भी होता है उन लोग लेकर जाता है। वैसा ही उनका जो शिष्य था मर्दाना, मुस्लिम समुदाय से था और उसको मक्का मदीना जाना था। उन्होंने बोले ठीक है। उन्होंने क्या किया? उसको लेके मक्का मदीना के लिए निकल पड़े। जब मक्का मदीना के लिए निकल पड़े तो पैदल कई योजन की यात्रा करते करते वो थक गए थे गुरु नानक देव जी। और वहाँ पे जाके जो भी हज यात्रियों थे, मतलब हज करने वाले थे, उनके लिए एक विश्राम गृह बना हुआ था। मतलब यहाँ पे आके विश्राम करेंगे और बैठेंगे। वहीं पे गुरु नानक देव गए और क्या हुए? बैठ गए। और क्या हुआ? कुछ समय के बाद लेट गए। तो जब लेट गए तो इनका पैर था वो मक्का मदीना के तरफ, जो उनकी मस्जिद ही होगी, मक्का मदीना के तरफ, यानी जिधर काबा था, काबा के तरफ क्या हुआ था? इनका पैर हो गया था। जैसे आज भी देखिएगा हम लोग के समुदाय में लोग बोलता है इधर देवी देवता का फोटो है तो इधर पैर करके नहीं सोना है, इधर खाना बनता है तो इधर पैर करके नहीं सोना है, इधर बड़े लोग हैं तो पैर करके नहीं बैठना है। ठीक है, अच्छे चीज़ें हैं, अपने अपने सिस्टम से, अपने अपने रीति रिवाज से पालन करना चाहिए, इसमें कहीं भी कोई चीज़ें गड़बड़ नहीं है। लेकिन क्या हुआ था, गुरु नानक देव जो उनका पैर था वो काबा के साइड क्या हुए थे, मतलब उनका पैर ऐसे फैला हुआ था। तो क्या हुआ था आज कि जो हज यात्रियों का सेवा करने वाला था, जब उनकी देखभाल करने वाला था, खातिन, उसको बोलते हैं खातिन, जो हज यात्रियों की देखभाल करता था, उसका नाम था जियोन। उसका नाम क्या था? जियोन था। वो जियोन को बहुत तगड़ा गुस्सा आया कि हमारे तो काबा साहब की तरफ या हमारे मक्का मदीना की तरफ पैर करके सो गया है।
कैसा हज यात्री है। आप देखिएगा, अगर मान लीजिए पंडित जी हैं, बजरंगबली की मूर्ति है या भगवान की मूर्ति है, हम भी मतलब सारे धर्म की इज्जत करते हैं, हम में भी श्रद्धा है। अब उधर बजरंगबली की तरफ या पंडित जी की तरफ आप पैर करके इसे सो जाइए, देखिए तो पंडित जी कितना भड़केंगे, ले मंत्र छू, तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू कर देंगे साधु बाबा। वैसा ही इनको क्या हुआ, बहुत गुस्सा आया। जो ये खातिन थे, यानी जिनका नाम था जियोन, गुस्सा में बोले तुमको दिखाई नहीं देता है, तुम पैर करके काबा के साइड में सोया है, तुम कैसा आदमी है, मतलब उनको डांटे। तो बड़ा प्रेम से बोले गुरु नानक देव, और अपना क्या किए, कर्तव्य दिखाए, अपना पामर दिखाएं, अपनी मतलब क्या थी सीख लोगों में प्रेजेंट किए। उन्होंने क्या किया, बोला कि मैं तो बड़ा थका हारा हूँ, आप ही लो मेरा पैर उधर से, आपको लगे कि जिधर खुदा मालिक नहीं है उधर हमारा पैर कर दीजिए। तो लोगों ने क्या किया, उनका पैर उठा के ऐसे घुमाने की कोशिश किया, और घुमा कर नहीं, ऐसे नीचे से पैर उठाया जाता है तो मुंडी नीचे रहता है, और फिर ऐसे नीचे छोड़ा, दूसरे साइड कर दिया, और जब ऊपर देखा तो जा, ये तो काबा इनके पैर की तरफ ही दिख रहे हैं, यानी उनका पैर इधर है, ध्यान देखना इधर है। अब यहाँ से इसे घुमाना शुरू कर दिए कि इधर भगवान का चाहे खुदा मालिक है, इधर कर दिए, उल्टी दिशा में कर दिए, जिधर उनका पैर था वहाँ से घुमा के उल्टी दिशा में कर दिए। और जब उल्टी दिशा में किए, पता चला काबा उधर ही दिख रहा है। लोग देखो ना, अब सबकी तो एकदम आँख खुली की खुली रह गई। इन्होंने क्या किया था, अपनी शक्ति दिखाया था, अपना मतलब क्या बोलते, अपना प्रभुत्व दिखाया था, जो ये तो भगवान थे ना, अपना गुण दिखाया था। अब तो एकदम सब कोई अचंभा रह गया, इधर ही इनके पैर उल्टी दिशा में दिखाया गया, इधर ही इनका क्या होगा, काबा आ गए, यानी उनकी मक्का मदीना उसी साइड कन्वर्ट हो गई। अब तो सब देखें, तो इनका मेन मोटिव था, ये बोले थे कि उधर ही कर दो जिधर खुदा मालिक नहीं है, लेकिन जिधर किया उधर ही खुदा मालिक हो गए। इस चीज़ का प्रमाण सिख भाई बंधु के जो समुदाय के सबसे बड़ा ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब में क्या हुआ है, इस चीज़ों को अंकित किया गया है, यानी लिखा गया है। इसका प्रमाण उन लोगों को क्या मिलता है, गुरु ग्रंथ साहिब में इसको लिखा गया, जिसका जिक्र किया गया, पवित्र ग्रंथ है श्री गुरु ग्रंथ साहिब में इसका क्या किया है, जिक्र किया गया है। अब इससे मेन निचोड़ क्या निकलता है कि भगवान या खुदा मालिक हर जगह है, हर दिशा में है, हर कण कण में विराजमान है। ऐसा नहीं है कि पंडित जी हैं, चाहे काजी साहब हैं, चाहे मौलवी साहब हैं, चाहे सिख साहब हैं, जो क्या है धर्म के पूजा पाठ करते हैं, उन्हीं के अंदर भगवान है, नहीं है। ऐसा आपके भी अंदर भगवान है। ये चीज़ें नहीं है कि अब मुसलमान भाई बंधु हैं तो हज करने के लिए निकलिए, ठीक है, बहुत सारे भाई बंधु जाते हैं, बहुत सारे नहीं जाते हैं, लेकिन मेरे एक विचार आता है कि आप कहीं जाइए या न जाइए, चाहे हिंदू समुदाय के हों, सिख समुदाय के हों, मुस्लिम समुदाय के हों, कहीं तीर्थ धाम या तीर्थ स्थल जाइए या न जाइए, अपने माता पिता की इतना अच्छा से सेवा कीजिए ना, आपको यहीं पे तीर्थ स्थल का क्या होगा, पुण्य प्रताप मिल जाएगा। यानी इन पे एक छोटी सी कहानी रही। आप इस प्रकार की और सारी जानकारी के लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम लोग फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।